विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर कंप्यूटर सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर मैं राजेश गौड़ आपके सामने हाजिर हूँ। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे वन लाइनर से। हमेशा की तरह आपको पहले वन लाइनर कराऊंगा और उसके बाद आपका एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, उसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट लूंगा और उसके बाद वेबसाइट पे टेस्ट लूंगा, ताकि आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए। और ध्यान दें, अब की बार आपको एग्जाम में न सिर्फ पास होना है बल्कि आपको टॉप लेवल पे आना है। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर में सूचना डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। कहाँ पर? सेकेंडरी यानी कि सहायक स्टोरेज डिवाइस में। किसमें? सहायक स्टोरेज डिवाइस के अंदर कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा सेव रहता है। कहाँ पर? सेकेंडरी डिवाइस के अंदर या सहायक स्टोरेज डिवाइस के अंदर। कंप्यूटर के मुख्य यानी कि मेन, कंप्यूटर के मेन यानी कि मुख्य या प्राइमरी मेमोरी के प्रकार क्या हैं? रैम और रोम। रैम और रोम क्या हैं? ये मेन और प्राइमरी मेमोरी के टाइप हैं, प्रकार हैं। ध्यान देंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा, आपको तैयार करके खुद को रखना है। किस मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है? नई वाले क्वेश्चन पे फोकस रखते हैं। किस मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है? सेकेंडरी मेमोरी को। किसको? सेकेंडरी मेमोरी को, जिसको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है। रजिस्टर क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक बार यहाँ तक भी पूछा जा चुका है। अभी रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है। क्या है? उच्च गति। रजिस्टर क्या है? उच्च गति स्मृति तत्व है। मेमोरी जो कहाँ है? जो रोम के अंदर रहता है। किस में रहता है? रोम के अंदर रहता है। रजिस्टर कहाँ रहता है? रोम के अंदर। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत बना रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। आप सोचते हो कि सर ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। भाई ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, आपने कहा थोड़ा सा फॉर्मेट देखो, थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा रहता है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं एक लेवल बुक से ले रहा हूँ क्वेश्चन। अगर आपने बुक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिख दिया, वहाँ से आप बुक को बाय कर सकते हो, या आप अपने नियरेस्ट स्टोर से भी बुक को बाय कर सकते हो। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत रहता है। किसमें? स्टोरेज की सेकेंडरी डिवाइस में। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। किसमें? रोम में। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे क्या कहते हैं? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जब पावर बंद कर दी जाती है, जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो दिया करती है। यानी कि जो भी डाटा होता है उसके अंदर या कंटेंट होता है वो क्या होता है? डिलीट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वोलेटाइल। क्या बोलते हैं? वोलेटाइल यानी कि टेम्परेरी यानी कि अस्थायी मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया है और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता, क्या कहलाता है? केवल रीड कहलाता है। क्या कहलाता है? केवल रीड कहलाता है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है। क्यों? यानी कि रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है। रैम क्या है? रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, जिसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर की सप्लाई की जरूरत होती है। जैसे ही सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी, डाटा खत्म हो जाएगा। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं हुआ करते। किसमें? रोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं रैम के अंदर। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है रोम को। कैसेट टेप। कौन सी टेप? कैसेट की टेप। आजकल नहीं आती, पहले आती थी। कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाया करता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का। किसका? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का। रोम का सर्वाधिक उत्पन्न रूप कौन सा है? रोम का सर्वाधिक उत्पन्न रूप कौन सा है? EEPROM। कौन सा? EEPROM। डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कई बार एग्जामिनर इसको पूछता ही रहता है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क।
या कई बार एग्जाम में क्या करता है, वीडियो को हटा करके क्या पूछता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या होता है, ऑप्टिकल भंडारण होता है। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाया करता है। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी रोम होती है। कौन होती है, शाबाश, रोम। कंप्यूटर में रैम होता है। क्या होता है रैम, रैम की यानी कि क्या होती है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि रैम के अंदर अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी। रोम का अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी। ये हम पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और क्विज में भी क्वेश्चन लगा चुके हैं। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ध्यान देंगे, अभी भी बच्चे इन क्वेश्चनों को, छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी गलत करके चल रहे हैं, तो आप फोकस करो मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो खासकर प्रोग्राम, एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। किस मेमोरी के डाटा को एक सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। किस मेमोरी को, किसको, किस मेमोरी के डाटा को, किस मेमोरी के डाटा को एक सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है, यानी कि चेंज कर सकते हैं। डायनामिक रैम में, किसमें, डायनामिक रैम में। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगी और अपेक्षाकृत छोटी मेमोरी को कैश मेमोरी कहा जाया करता है। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, रोम। प्रोम का विस्तृत रूप क्या होता है, ये आपको याद करना है, बिल्कुल रट लेना इसको। इसकी स्पेलिंग एग्जामिनर आपसे बार बार पूछा करता है। प्रोम का विस्तृत रूप क्या है, प्रोग्राम एबल, प्रोग्राम एबल, क्या, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। रट लो, अभी रट लो, एक बार रट के पैसा छुटाओ अपना और जिंदगी भर ऐश करो। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाया करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा को स्टोर किया करते हैं। परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, स्टोर किया जाते कहाँ पर, रोम के अंदर। रोम की विशेषता है कि, रोम की विशेषता यह है कि डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है। सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा है उसे कहाँ रखा जाता है। सीपीयू जिस प्रोग्राम को या डाटा को अभी हाल में वर्तमान में प्रोसेस करता है उसको रैम के अंदर रखा जाया करता है। ध्यान रखने वाली बात है। कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है। कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है, मैग्नेट टेप। कौन सी, मैग्नेट टेप। ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखा करता है उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। रैम का पूरा रूप बताएं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और ये हम क्विज में भी क्वेश्चन आपका लगा चुके हैं और बहुत बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। बच्चों को मैं बार बार देता हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्पेलिंग भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में चेंज करके घुमाता रहता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रखना खुद को। ई प्रोग्राम का पूर्ण रूप क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ई प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम की फुल फॉर्म याद करके चलनी है। इरेजेबल, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ई प्राम क्या है, ई प्राम का पूर्ण रूप है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है, डिस्क ड्राइव कहलाती है। थिक रिजिड मेटल फ्लैपर जो उच्च गति की सूचना स्टोर करने के लिए तथा पुनः प्राप्त करने में सक्षम है उसको हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है क्योंकि हार्ड डिस्क में जो मैटर आ गया वो परमानेंट आ जाता है। कंप्यूटर में डिस्क को कहाँ रखा जाता है, कंप्यूटर में डिस्क को डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाया करता है, उनको ट्रैक्स कहते हैं। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता उसको रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा करते हैं।
कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। यानी कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ड डिस्क क्या है। कंप्यूटर स्विच होने के बाद भी क्या, कंप्यूटर स्विच होने के बाद भी सूचना को स्टोर रखता है कौन, हार्ड डिस्क। कौन, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर को आप अगर बंद कर दोगे उसके बाद भी डाटा क्या रहता है, स्टोर रहता है किसके अंदर, यानी कि हार्ड डिस्क में अगर मामला एक बार चला गया तो वो क्या रहता है, हमेशा के लिए स्टोर रहता है। सीडी रोम सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है। सीडी आरडब्ल्यू को राइट किया जा सकता है जबकि सीडी रोम को केवल रीड किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है। आरडब्ल्यू से आप याद कर लो कि ये राइट कर सकते हैं इसको, और रोम को इसको केवल हम रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को सहायक मेमोरी कहा जाया करता है। रैम एक स्टोरेज यूनिट है, कौन सी, प्राथमिक। कौन सी, या प्राथमिक, या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। सीडी से आप क्या समझते हो, सीडी से आप क्या कर सकते हो, सीडी से आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। सीडी रोम का पूरा रूप क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आपको स्पेलिंग याद करके चलनी है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी क्या है, सीडी रोम क्या है, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। जीके में भी क्वेश्चन ये आया करता है। सीडी क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। सीडी और डीवीडी किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी आरडब्ल्यू डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर क्या कर सकते हैं, बार बार लिखा जा सकता है। सीडी आरडब्ल्यू पर आप सूचना को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, वह रीराइट भी कर सकते हैं। सीडी आर रूप का पूरा रूप क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि रीराइटेबल। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है टेक्स्ट और सेक्टर्स में। कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तृत रूप क्या है, रोम। वोम क्या बोलते हैं, वोम का विस्तृत रूप क्या है, राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी यानी कि आप एक बार लिखोगे और उसको बार बार पढ़ सकते हो। उसको क्या बोलते हैं, वोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोम बोलते हैं। WORM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WORM। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनियम क्या है, एक्रोनियम मतलब संक्षिप्त रूप क्या है, CDRW। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को क्या कहते हैं, पेजिंग कहते हैं। आपके एग्जाम अभी फटाफट आ रहे हैं इसलिए आपका फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, और आप भूल करके वीडियो को स्विप करने की कोशिश न करें, अन्यथा एग्जाम में आपको दिक्कतें महसूस हो सकती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से जाएगा कि एग्जामिनर उसके बाहर आपका जाने की चेष्टा नहीं करेगा। सारे पूर्व परीक्षा में पूछा चुके क्वेश्चन भी हैं, और एक आध क्वेश्चन जो नया बन सकता है वो भी वीडियो में शामिल किया गया है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर किया करता है, वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर किया करता है। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। क्या ये क्वेश्चन खतरनाक है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे इसको गलत कर बैठते हैं। पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जा सकने वाली, एक हटाई जा सकने वाली, ध्यान देंगे, सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कौन सी है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना रिट्रीव कहलाता है। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए फाइल कंप्रेशन का प्रयोग किया जाया करता है। प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत कंप्यूटर की किस मेमोरी की विशेषता हुआ करती है, सेकेंडरी मेमोरी की। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है, कैश मेमोरी का। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर में लगने वाला समय क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। किसी बच्चे को अगर सबमिट ज़्यादा लग रही हो तो अपने वीडियो के आप सेटिंग में जाओ और सबमिट को आप क्या करो, वहाँ से कम करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवाइज करा पाऊँ। और कौन बच्चा इस बात से सहमत है, एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है, स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है, स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है।
स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने के लिए लगने वाले समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की अक्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में बदला या मिटाया नहीं जाता है, उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का, जो एग्जाम में बार बार पूछे क्वेश्चन हैं। आप एक बार रेडी हो जाओ। सारे ही प्रश्न पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार रिवाइज हुआ करते हैं, इनके बाहर क्वेश्चन आपके आया नहीं करते हैं। तो आपको एक बार अपने आप को फ्रेश करना है। अगर आपने वीडियो को पहले पूरा नहीं सुना तो आप एक बार वीडियो को पूरा सुन लो, क्योंकि मुझे चाहिए कि आपके पूरे मार्क्स आने ही आने चाहिए। अगर आपका 1 मार्क्स भी कटता है तो आप समझो अभी आपकी तैयारी अधूरी है। ये मान के चलो कि जो नंबर कटा है एग्जाम में वही मार्क्स आपका एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। अगर आपका 1 मार्क्स कटा है, मैंने 30 का टेस्ट लिया और आपके 29 मार्क्स आए, तो आपको खुश नहीं होना। अभी आपको 1 के लिए फाइट करना है कि भाई 1 मेरा क्यों चला गया। तो आपको प्रयास करना, बार बार वीडियो को बार बार सुनना है, बार बार टेस्ट लगाने हैं, वीडियो को बार बार सुनना, बार बार टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपका वो 1 नंबर आपके पॉकेट में आ जाए। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, ये देखो आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पढ़ने होते हैं, मैं आपको बता दिया करता हूं। जैसे यहाँ पे हमने पूछा कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, आंसर है सर्वर। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बनाएगा कंप्यूटर में स्मृति के कौन कौन से प्रकार हैं। क्या क्वेश्चन बनाएगा? कंप्यूटर में स्मृति के कौन कौन से प्रकार हैं। फिर आप क्या हो जाओगे, वहाँ पे गुम हो जाओगे कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्वेश्चनों को दोनों तरफ से, दोनों एंगल से पकड़ के रखना है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार होते हैं सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। इनमें से कौन है, कौन नहीं है, क्या है, क्या नहीं, आपको सारे ये याद करके रखने होते हैं। अभी क्वेश्चन आपसे लूंगा मैं और आपको क्वेश्चनों के आंसर करने, मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चनों के तो आपको आंसर मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन कुछ के आंसर बिल्कुल भी नहीं दिखाया करता मैं, और आपसे ही पूछा करता हूं। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करने होते हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो। अदरवाइज कोई नीड नहीं है, सब्सक्राइब करने की भी कोई नीड नहीं है, लाइक करने की भी कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आप ओरिएंटेड स्टूडेंट हो, आप किसी को गुरु मानते हो और गुरु मान के आप किसी से शिक्षा ग्रहण करते हो, तो आपको लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने, इन सब की स्वतंत्रता है और आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये आपका दायित्व बनता है। अदरवाइज आपकी शिक्षा भी अधूरी है, ऐसा समझ सकते हो आप। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यानी कि 20 क्वेश्चन के लिए क्या है सही आंसर है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन है आपका आपके सामने हाजिर, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। किस पर? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। किस पर? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। किसका आकार? वर्चुअल मेमोरी का आकार। इनमें सबसे तेज मेमोरी किसकी है? इनमें से सबसे तेज मेमोरी किसकी है? इनमें से सबसे तेज मेमोरी किसकी है? CD रोम की, रैम की, रजिस्टर की या कैश की? अच्छा क्वेश्चन है, प्रयास करो। इनमें से सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर की है। किसकी है? रजिस्टर की है। बहुत सारे बच्चे रैम बोलते हैं, गलत आंसर है। CD रोम भी 1-2 बच्चे बोलते हैं, वो भी गलत है। आंसर सही क्या है? रजिस्टर की। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका 5वां। CD पर आप क्या कर सकते हो? CD पर आप क्या कर सकते हो? CD पर आप पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। यानी कि आंसर क्या होगा आपका? C। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा जो है वो बना रहता है सेम टू सेम। कहां पर? सेकेंडरी स्टोरेज में। किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। किसके अंदर? शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन है? रोम है। इसके बाद क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास, आप बने रहिए वीडियो में और शांति से, प्रेम से क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिए, ताकि आगामी एग्जाम में आप सफलता का परचम लहराओ और अपने परिवार का और अपने गुरुजनों का आप मान सम्मान और भी बढ़ा पाओ।
एक ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसे डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है। क्यों? क्योंकि टेप क्या है? क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। आंसर क्या होगा क्वेश्चन के लिए हमारा? बी क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर जाएगा। ध्यान देंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं कम से कम हाईलाइट करूँ वो क्वेश्चन को, तो आप कम से कम पढ़ के रखो अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो तो। लेकिन आपको क्वेश्चन सारे पकड़ने, क्योंकि मैं एग्जामिनर नहीं हूँ। मैं एग्जामिनर, जब आपका एग्जाम बिल्कुल क्लोज आएगा तो आपको कुछ मैं स्टेप बताऊंगा, आप उनको फॉलो कर लेना। अगर आप 60 नंबर ले पाते हो 90 में से, या आप 70 नंबर ले पाते हो, 65 नंबर ले पाते हो आप ये 100 में से, तो आपकी मेरिट आएगी 75 से 79 के बीच में। तो वहाँ तक आपको ले जा मैं सकता हूँ अगर आप मेरे पीछे पीछे चलने का प्रयास करते हो तो। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाया करता है? एक बात और बोलूँगा इसी वीडियो में भी, आपका 1 सेकंड लूँगा मैं। कुछ बच्चे टेस्ट लगाते नहीं हैं तो उनको मैं टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से वेबसाइट वगैरह से हटा दूंगा, आप ध्यान रखना। क्योंकि ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब आओगे और 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर करके निकल लोगे या फिर आओगे ही नहीं। काफ़ी प्रयास करके चीज़ें आपके लिए तैयार की जाती हैं, तो आप सहायता करो हमारी, ताकि आपके लिए हम काफ़ी ज़्यादा काम कर पाएँ। 1 घंटे की जगह 5 घंटे आपके लिए यूट्यूब पे हम काम करें और आपका अब की बार भाग्य चमक जाए और आप जिंदगी भर के लिए अपने पूर्वजनों का, अपने जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने साथियों का, सबका मान सम्मान करो और आप जिंदगी भर खुश रहो। अपने परिवार को आप आबाद रखो, खुश रखो। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? क्वेश्चन 9वां आ चुका है, आंसर रैम है। सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। 10वां क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रखने में सक्षम होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको चिप कहते हैं। पेन ड्राइव क्या है ये आपको बताना है क्वेश्चन। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव क्या है? छोटी सी वीडियो है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे। इसमें टोटल 23 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। इस टॉपिक से आपसे 23 क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर है। तो पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। क्या है? पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। क्या है? पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। आप वीडियो को देखें ध्यान से और एक एक क्वेश्चन को समझें। ये 30 की सीरीज आपकी आएगी, ये तीसरा पार्ट चल रहा अभी, और 30 की सीरीज का मेरा टारगेट है। अगर आपने वीडियो को सपोर्ट किया तो आपको 30 के 30 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है किसमें? कैश मेमोरी का प्रयोग किसमें किया जाता है? मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। देखो, अगर आप कभी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हो तो जो सबसे लंबा आंसर होता है आप कम से कम तुक्का उसी पे मारा करो। ये एक लॉजिक है, ये 6/10 या 7/10 आंसर आपका सही मिलने की गुंजाइश रहती है। जो सबसे लंबा आपको दिखाई दे, तो आपको अगर तुक्का ही मारना है तो आपको भी नहीं पता कि भाई कौन सा आंसर सही है, तो आप कम से कम सबसे लंबे पे ही अपना एक बार भाग्य आजमा करके प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? सही आंसर आप चूज कीजिए फटाफट। डायनामिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। डायनामिक एक्सचेंज डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डायनामिक एक्सचेंज डाटा कहलाता है। आंसर यह है आपका ए। रात भर आप मेहनत कर रहे हो, मैं आपको देखता हूँ। मैं 12 बजे वीडियो डालता हूँ, 1 बजे वीडियो डालता हूँ, बच्चे उसका उसी समय मेरे को रिप्लाई देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो अब की बार आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं आपका पास नहीं चाहता। मैं आप चाहता हूँ कि आप मुझे बोर्ड को फर्स्ट करके दिखाओ, और अब की बार आप बोर्ड को बिल्कुल फर्स्ट कर दोगे, क्योंकि आप इतनी जो मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत करने वाले बच्चे हमेशा ही बोर्ड में फर्स्ट आया करते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा
है काफ़ी। मैं 23-24 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मेरा कंपटीशन के बच्चों के ऊपर काफ़ी लंबा अभ्यास है, काफ़ी अनुभव है और मैंने कई बार खुद भी पेपर दिए हैं और मैं काफ़ी असफलताओं के बाद कई बार मैंने सफलताओं का भी सामना करा है। तो मैं जानता हूँ कि भाई ये चीज़ें क्या हैं। तो मुझे पता कि बार आपका भगवान के दया से पेपर पास पक्का है और अच्छे मार्क्स से पक्का है। लगे रहो, जुटे रहो। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक क्या है? हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। रजिस्टर उच्च गति समर्थी तत्व है। रजिस्टर क्या है? उच्च गति समर्थी तत्व है। जो कहाँ होता है? जो रोम में होता है। किस में होता है? रोम में। किसमें? रोम या ईपी रोम में। किसमें? रोम या ईपी रोम में। क्वेश्चन आ चुका है 17। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। आंसर आपका है CDRW। एक डिवाइस जो डाटा को इंस्ट्रक्शन लोकेट करने के लिए उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? एक डिवाइस को, किसको? एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगे समय को क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड? बिल्कुल नहीं। प्रोसेसिंग टाइम? बिल्कुल नहीं। अभी सी ऑप्शन देखते हैं क्या बोला गया है और उसके बाद आंसर आपको फाइनल करना है सी और डी में से। तो CPU स्पीड बिल्कुल गलत है। एक्सेस टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम बोलते हैं। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट गुम नहीं हुआ करते। किसमें? बिजली जाने के बाद भी किसमें डाटा आपके बने रहते हैं, गुम नहीं हुआ करते। किसमें? ध्यान देंगे किसमें? रोम के अंदर बिल्कुल सही है। ईपी रोम के अंदर बिल्कुल सही है। ईईपी रोम के अंदर भी सही है। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाया करते, तो आपको नाम याद करके रखने कि आप सोचो कि भाई मैं उपरोक्त सभी मार दूंगा, रट लिया मैंने। तो जो बच्चे रटा करते हैं वो फेल हुआ करते हैं। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा। रटने की चीज़ें अलग हैं, समझने की चीज़ें अलग हैं, ट्रिक की चीज़ें अलग हैं। आप सभी चीज़ों पर ट्रिक ना लगाएं। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ कि आप कोई भी जीके की चीज़ होती है उसको आप एक किसी छोटी सी लाइन से याद कर लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भी याद करवाते हैं, लेकिन वो एग्जाम में काम बिल्कुल भी नहीं किया करती। 100% फेल हुआ करती है। ये मेरा अपना अनुभव है और आपने 1-2 एग्जाम दिया होगा और आपके सामने वो कामयाब हुई है, तो आप मेरे को कमेंट करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हो। तो आंसर सब उपरोक्त सब ये इसके लिए क्वेश्चन 20वां आ चुका है। 23 क्वेश्चन वीडियो में रखेंगे, उसके बाद वीडियो को हम विराम देंगे और अगली वीडियो में आपके साथ नए क्वेश्चन फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि अगली वीडियो भी आपके पास पहुंच जाए समय से पहले। नहीं तो आपके पास पता चला 5वीं 6ठी वीडियो आ चुकी है और आपके पास अभी तीसरी वीडियो का भी, चौथी वीडियो का भी नोटिफिकेशन नहीं आया। CDRW का रूप क्या है? CDRW का रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये अभी आपका अभ्यास चल रहा है। फिर आपका टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर टेलीग्राम चैनल मुझे नहीं पता। भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हर वीडियो में लिख दिया है टेलीग्राम चैनल का। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जब पावर ऑफ या बंद कर जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो दिया करती है। क्या कहते हैं उसको? कौन सी मेमोरी है जो डाटा खो देती है? कौन सी मेमोरी है जो डाटा खो दिया करती है? वोलेटाइल मेमोरी। किसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो। वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। और अभी कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनको मैं मुबारक देता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हो, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का भी आपको सब्सक्राइब के बगल में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और हमारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हो। और ये लिमिटेड ऑफर है, ये सभी बच्चों के लिए ऑफर नहीं होता, क्योंकि हमारे पास 50-60 बच्चों का ही एक टारगेट रहता है। उसके ज़्यादा हम बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास टीम छोटी है। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया और उसे प्रयोक्ता कभी भी चेंज नहीं कर सकता, क्या कहलाता है? रीड ओनली कहलाता है। क्या कहलाता है? रीड ओनली कहलाता है। क्वेश्चन 23वां और ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और इस वीडियो का आपको कमेंट में मेरे को आंसर करके वीडियो को लाइक करके, अगर आप चाहते हो तो लाइक करके आपको वीडियो को जाना है। अगर आप लाइक करके नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मेरा फर्ज था आपको बताने का, याद कराने का। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है 23वां, और इसका क्वेश्चन आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके वीडियो को स्वीप करके चलना है। और अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे मैं मुबारकबाद चाहता हूँ कि अब की बार आपका भगवान की तरह से परीक्षा आपका पक्का पास हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपके मैं जो कमेंट पढ़ता हूँ, आपका जो हौसला है वो देखने लायक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं पढ़ देता हूँ। रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि, रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्यों? ये 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, आप ऑप्शन पढ़ लेना, मैं आपका समय बिल्कुल नहीं लूंगा। और आज की वीडियो को यहीं विराम दूंगा, अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा मैं राजेश कोट आपके सामने। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।